हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप क्रोशा करना सिखा दें स्लीपर्स। तो मैंने आज आपको सिखाने हैं क्रोशा स्लीपर्स, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। किसी भी साइज़ के लिए आप बना सकते हैं। मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये मेरे पैर के हिसाब से, अगर आप 6 से लेकर 8-9 नंबर का जूता पहनते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेची हैं। इसलिए पैर अगर छोटा भी आ सकता है और पैर बड़ा भी आ सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 4 नंबर का जूता पहनते हैं, 10 नंबर का जूता पहनते हैं, इस तरह सिखाऊंगी कि आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। बेबी साइज मैंने सिखाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं कि स्लीपर्स बाय क्लीडनेट्स, तो बेबी साइज भी निकल आएगा। इसी डिजाइन में बेबी साइज मैंने सिखाया हुआ है, बच्चे का साइज। अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वो भी ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये साइज जो मैं बना रही हूं उसके लिए आप 36 चेन डाल लें, लेकिन मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। देखें, चेन हमने उतनी डालनी है जितनी हमारी पैर की लंबाई हो, लेंथ हो। चेन डाल लेते हैं, तो चेन डाल लें आप। अगर आप बिगनर हैं तो मैंने सिखाया हुआ है बिगनर के लिए कि किस तरह से आप क्रोशा स्टार्ट करें, किस तरह से चेन डालें, किस तरह से सिंगल क्रोशा करें। तो अभी आप 36 चेन डाल लें। आप चेन्स डाल लिया आपने। अब कोई भी अगर आप साइज बना रहे हैं ना, देखिए अपने पैर के हिसाब से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, आपने बस चेन डाल के बस देखना है कि आपके पैर की लेंथ क्या है। इस तरह से आप देखेंगे यहां तक, ठीक है। इससे आपको आसानी से, आपके लिए आसानी होगी ना। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं 4 नंबर के साइज के लिए किस तरह से बनाएं, 5 नंबर की किस तरह से बनाएं। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी होगी ये देखने में कि आपके पैर की लेंथ क्या होगी और कितनी चेन डालनी चाहिए। मैंने तो 36 चेन डाली है। आई हैव कास्टेड ऑन 36 स्टिचेस, बट यू विल मेजर लाइक दिस ऑन योर फुट। रो 1, स्लिप 1 एंड सिंगल क्रोशा टू ऑल अदर चेन्स। भाई एक फंदे को हमने स्लिप करना है, चेन को, चेन बोल लें, फंदा बोल लें, जो भी बोल लें आपकी आसानी के लिए। और दूसरी चेन में से आपने ये देखें यूं करके सिंगल क्रोशा करते जाना है। देखिए, बस पहली वाली ही स्किप की है, बाकी कोई स्किप नहीं करेंगे। स्किप मतलब छोड़ा हमने पहले वाले को दूसरे वाले से, बट अब कोई भी स्किप नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्किप एनी अदर चेन, वी विल डू सिंगल क्रोशा फ्रॉम ऑल अदर चेन। लास्ट चेन में से भी उसी तरह से ही सिंगल क्रोशा कर लेना है आपने। तो ये हमारी, ये इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से आपको दिखेगी। अब रो 2, दूसरी सिलाई चेन 1, पहले हमने सारी चेन में से कर लिया, अब एक्स्ट्रा एक चेन 1, फिर वापस मुड़ेंगे और एक चेन स्किप करके फिर दूसरी चेन में से हमने सिंगल क्रोशा करना शुरू करना है, बट थ्रू बैक लूप। ये देखिए ना, ये वी शेप देख रहे हैं ना, तो इसको आप लेग्स बोल लें। ये इस तरह वाली डंडी है, ये इस तरह वाली, तो इस तरफ वाला जो लूप है ना, ये इसको लूप बोलते हैं। इसमें से मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, बट मैं थोड़ा समझा रही हूँ। So row 2, chain 1 and skip the first chain. From second chain we are going to start single crochet but through back loop. We will call it BLO. अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्किप 1, एक स्किप किया चेन ये वाला दूसरी चेन में से, बट ये देखें ये इस तरह से नहीं करेंगे हम, ये इस तरह से हमने सिंगल क्रोशा करते जाना है। ये देखें, ये वी शेप है ना, वी शेप, यहां से नहीं, यहां से, ये देखें, फ्रॉम हियर we will do single crochet through back loop. We will not skip any other chain, just keep doing this on all chains. See, look at this. इसी तरह से बस सिंगल क्रोशा करते जाइए। देखें वी है ना, वी का ये देखें बैक साइड वाला लूप, इसमें से आप सिंगल क्रोशा करते जाएं। बस ये दूसरी सिलाई आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपको विड्थ नहीं मिल जाती चौड़ाई पैर की। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी, सब चीज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तीसरी सिलाई भी दूसरी सिलाई की तरह होगी, चौथी सिलाई भी दूसरी सिलाई की तरह होगी। जस्ट कीप रिपीटिंग रो 2 फॉर योर डिजायर्ड विड्थ फॉर द फुट। आई विल शो यू द मेजरमेंट्स। Row 3 will be same as row 2. Row 4 will be same as row 2. Let me show you how to start it. Like, see, this is row 3 na. You will just chain 1, turn back,
skip the one and start single crochet through back loop from second chain। आपने क्या करना है, बस एक चेन बनाई, एक को स्किप किया, दूसरे से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना है। बस जैसे हमने दूसरी सिलाई बुनी है ना, उसी तरह से आपने बस यही करते जाना है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सब एक जितनी होंगी। लास्ट रो भी यहाँ पे बुन ली है। अब इसको हमने क्या करना है, ये देखें, ये लास्ट वाला चेन इधर बनाया हमने, तो अब इसको क्या करना है, हमने धागा सिक्योर करके काट लेना है। अपने पैर के हिसाब से अपनी साइज के लिए बना रहे हैं तो आप किस तरह से देखेंगे कि कितनी विड्थ आपने रखनी है। मैं इसको नाप के आपको बताती हूँ, लेकिन आपने इस तरह से देख लेना है कि पैर पे आपके फिट बैठता है। ये यहाँ पे देखें, किसी भी साइज के लिए बना रहे हैं तो लेंथ देखेंगे और फिर दूसरा आपने चौड़ाई देखनी है, विड्थ देखनी है कि इसकी विड्थ क्या है। खींच नहीं रही, देखो मैंने इसको सीधा सीधा रखा है, हालांकि मैं इसको अगर पहनाऊंगी ना तो मुझे डिफरेंट इसकी मिलेगी, क्योंकि खिंचेगा ना। तो अब इसकी जो हमें लेंथ मिली है वो 8.5 इंचेस है। 8.5 इंचेस पैर की लंबाई है, 7 इंचेस इसकी विड्थ है। अब लेंथ विड्थ आपको पता चल गई, ये भी पता चल गया कि किसी और साइज के लिए आपने बनाना है तो कैसे करेंगे। बस लेंथ का ख्याल रखना है, उसके बाद विड्थ को देखना है। सर विड्थ तो आपको पता चल गई। अब इसको हम सिएंगे। पहले हमने इसका फ्रंट पार्ट सीना है, ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर आप पहले हील सी लेना इसकी, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने पहले हील सी ली है ना तो फिर आप पैर पे पहनते जा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कितना कितना आपने बंद करना है। लेकिन मैंने जो है वो पहले आपको ये वाला पार्ट बताना है। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड से इसको पकड़ लेना है। वैसे ये दोनों साइडों से एक है, आपने जो इसकी राइट साइड करनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको निशानी बता देती हूँ अभी। ये यहाँ से देखिए हमने चेन डालना शुरू किया था ना, तो इसको हमने क्या करना है, राइट साइड रखना है और इस तरह से इसको पकड़ लेना है। एंड यहाँ कॉर्नर से बिल्कुल इसको फिक्स कर लें, पहले कोने में, कोने में फिक्स कर लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइन पे ये होल्स बने हुए हैं, उसमें से आपने रेंडमली धागा डालते जाना है और इस तरह से निडल डाल के, धागा डाल के आपने उसको टाइटली खींच लेना है, ये ताकि इस जैसा शेप आ जाए। एक दफ़ा हमने धागा डाल के इसको खींच लिया है, लेकिन मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि मैम हम जब इधर से बंद कर रहे हैं तो होल सही से बंद नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा बस बिगनर को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फिर आपने क्या करना है। एक दफ़ा आपने इसको खींच लिया है, ये देखें थोड़ा सा होल बच रहा है, तो आपने क्या करना है, अब फिर से रेंडमली अंदाजन आपने बस यूं करके निडल डालते जाना है ऊपर से और फिर इसको दोबारा से हम खींच लेंगे। देखें, ठीक है। अब दोबारा से डाल लिया, अब इसको फिर से खींचें। खींचने के बाद बिल्कुल होल नहीं दिख रहा, ये ट्रिक है, तो प्लीज बिगनर इस चीज पे फोकस कीजिएगा। हम इसको यहाँ से सीना शुरू करेंगे। देखिए उतना बंद करेंगे जितना आप चाहते हैं और उतना खोलेंगे अपने पैर की साइज के हिसाब से। आप नाप के देख सकते हैं यहाँ से, आप इतना बंद करना चाह रहे हैं, आप इतना बंद करना चाह रहे हैं, आप इतना बंद करना चाह रहे हैं, कितना आपको होल चाहिए कि आप पैर आराम से अंदर डाल सकें, वो आप पे टोटल डिपेंड करता है। मैं आपको ये वाला नाप के बता दूंगी। मैं थोड़ा सा बिगनर को बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसको सिएंगे। वैसे तो आप क्रोशा से भी बंद कर सकते हैं, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और फिर इसको बंद करते गए। लेकिन अभी ये देखिए राइट साइड है। बहुत आसान तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि बिगनर को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से भी देखें, ये चेन देख रहे हैं, ये चेन, ये इधर से आपने बंद करते जाना है यूं करके। अब 4.5 इंचेस तक मैंने इसको बंद किया है, ये बिल्कुल यहाँ से लेकर, ये देखिए खींच के देखिएगा, क्योंकि जाहिर बात है जब आप पहनते हैं तो ये खींचता है, तो यहाँ पे ये आता है। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगी कि आपने नाप जो है वो अपने हिसाब से रखनी है कि कितना आपने बंद करना है, कितना खोले रखना है। इट्स टोटली अप टू यू दैट हाउ मच यू आर क्लोजिंग।
हाँ, फ्रंट पार्ट इसका हमने क्लोज कर दिया है। अब इसकी हील हम बंद करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे आपने धागा ज़्यादा छोड़ा हुआ है तो ठीक है, वरना हमने क्या करना है, धागा जो है दूसरा ले लेना है और इसको बंद करना शुरू करेंगे। तो ये देखें, कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है यहाँ से पहले इसको। वैसे आपको कोई भी तरीका आता हो आप उनको सी सकते हैं। इसको अंदर की तरफ कर दें क्योंकि ये राइट साइड से मैंने पकड़ा हुआ है तो धागे एक्स्ट्रा अंदर जाएंगे। आप चाहें तो इधर इसको बांध दें, यहाँ से इस तरह से बांध सकते हैं और इस तरह से भी इसको यूं बांध सकते हैं। ये देखें, बांधने के बाद आप इनको अंदर की तरफ कर दें क्योंकि अंदर की तरफ आप वेव इन करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर वाली लाइन से यहाँ से आपने इनको यूं सीते जाना है। अंदाजन आप लेंगे थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से यूं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सी लिया है। इधर इसकी हील बनाएंगे। हील इसलिए इसकी बनाएंगे ताकि इसका जो कॉर्नर है वो ना बने, वो बिल्कुल देखें कोना बन जाता है ना, वो ना बने। तो हमने इसको यहाँ पे फिक्स करके और यहाँ से निडल डाल के इसको खींच के बंद करना है, जैसे हमने यहाँ पे नहीं किया था। यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो हील है कितनी स्मूथ और नीट बनी है, इसमें कोई जो है वो कॉर्नर नहीं बना है। तो हमारे स्लीपर्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम क्लीन निट्स पे पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें, ये पहन के इस तरह से लगते हैं, खिंच जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।